छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती की एक पोस्ट ने गन्ना किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दरअसल इकबालपुर शुगर मिल पर गन्ना भुगतान विवाद अब सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन चुका है। हरिद्वार जिले के हजारों किसानों की मेहनत की कमाई अभी भी इकबालपुर गन्ना मिल में बकाया है। यही वजह है कि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और इस पूरे मामले का समाधान मांगा। विधायक वीरेंद्र जाती ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्होंने माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात कर इकबालपुर शुगर मिल की वसूली आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट कटवाई है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, लंबे समय से क्षेत्र के गन्ना किसान अपनी मेहनत की कमाई के भुगतान के लिए संघर्षरत थे। किसानों की समस्या को लगातार सरकार और विभाग के समक्ष उठाया गया। मंत्री जी से हुई विस्तृत चर्चा के बाद इकबालपुर मिल के सत्र 2024 और 25 की वसूली आरसी कटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस मौके पर भगवानपुर की विधायक ममता राकेश भी मौजूद रही। यानी कि छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और भगवानपुर विधायक ममता राकेश दोनों ने सौरभ बहुगुणा जी से मिलकर इकबालपुर गन्ना किसानों की जो समस्या है उनके समक्ष रखी और उनकी आरसी कटवाने की प्रक्रिया पूरी की। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तराखंड की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट के अनुसार सत्र 2024 और 25 के लिए इकबालपुर मिल पर 1662 लाख रुपए प्रति क्विंटल का अवशेष गन्ना मूल्य तय किया गया है। विभाग ने मिल को किसानों का बकाया चुकाने के निर्देश दिए हैं और वसूली आदेश 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ है। प्रशासन ने गन्ना सत्र 2024-25 के लिए श्रेष्ठ किस्म के गन्ने के लिए 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया है। आपको बता दें कि इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करीब 130 करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले कई महीनों से किसान संगठन मिल के बाहर धरना दे रहे थे, महापंचायतें भी हुई। सरकार और विभाग की लगातार कोशिशों के बावजूद भुगतान नहीं हुआ था। प्रशासन ने कई बार आदेश जारी किए कि किसानों को उनका बकाया तत्काल दिया जाए। इसके लिए गन्ना आयुक्त, सहकारी समिति और जिला अधिकारी की तरफ से पत्र भी दिए गए, लेकिन मिल प्रबंधन ने बार बार भुगतान में लापरवाही की और चेक बाउंस होने की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद धरना प्रदर्शन में और तेजी आई। हाल ही में मिल प्रबंधन ने किसानों को 4 करोड़ 54 लाख रुपए का चेक सौंपा था, जिसे वसूली प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है। अब विधायक वीरेंद्र जाती का ये कदम न सिर्फ किसानों के लिए राहत है, बल्कि छबरेड़ा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक छवि के लिए भी बड़ा संदेश है, क्योंकि बहुत से कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है तो हम काम और कैसे कराएं। लेकिन विधायक वीरेंद्र जाती और विधायक ममता राकेश ने साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और काम करने की नीयत हो तो कोई भी काम किसी भी सरकार में कराया जा सकता है। और इसी काम को लेकर वो मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से भी मिले, क्योंकि चुनावी मौसम नजदीक है और किसान वर्ग को साधना हर दल की रणनीति का अहम हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा है कि किसान हित ही हमारी प्राथमिकता है और किसानों के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। बाकी किसानों को पूरा भुगतान कब मिलेगा और क्या कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा यहाँ पर आए और किसानों की उन्होंने समस्या सुनी, वो किसानों के सारे बकाये को सही समय पर भुगतान करा पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस विधायक की अगुवाई में इस आंदोलन को मजबूत समर्थन मिला है। तो क्या चुनावी माहौल में ये मुद्दा सरकार के लिए नई चुनौती बनेगा और क्या ये फैसला चुनाव से पहले किसानों को खुश करने की कोशिश है या ये अभी भी ये मामला भी फाइलों में दबके ही रह जाएगा। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि वसूली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसानों को उनका कुछ हक मिला है, पूरा हक अभी नहीं मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या अब विपक्ष की दबिश पर सरकार किसानों की समस्याओं का असली समाधान निकालेगी या फिर चुनावी वादों की तरह ये मुद्दा भी ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर और वीरेंद्र जाती और ममता राकेश जी के इस कदम को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।